हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। चैप्टर 5 में नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2 में हमने nth टर्म ऑफ AP के बारे में पढ़ा था। nth टर्म ऑफ AP an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हम एक्सरसाइज 5.3 के लिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP कि अगर आपको कोई AP गिवन है और वहाँ पर उन नंबर्स का सीरीज़ का सम फाइंड करना है तो सम कैसे फाइंड करेंगे। तो सम फाइंड करने के लिए हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n/2 फिर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा करने से क्या होगा, 2a की जगह a प्लस a लिखने से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या होता है an। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को n/2 a प्लस इस पूरे की जगह हम लिख देंगे an। ये हमारा सेकंड फार्मूला हो गया Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। थर्ड फार्मूला इसी से रिलेटेड है। थर्ड फार्मूला होगा Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an को हम l भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर a प्लस an लिखें या a प्लस l लिखें, दोनों एक ही फार्मूला है। an की जगह हमने यहाँ पर क्या लिखा है l का मतलब लास्ट टर्म और an का मतलब भी लास्ट टर्म ही होता है। तो ये तीन फार्मूले जो हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an और थर्ड फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये तीनों फार्मूले आपको अच्छी तरह से एक्सरसाइज 5.3 के लिए मालूम होने चाहिए। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग AP। आपको यहाँ पर इन AP का सम फाइंड करना है। फर्स्ट AP है 1 3 5 7 अप टू 12 टर्म्स। आपको इस AP की 12 टर्म्स तक का आपको टोटल सम फाइंड करना है। अप टू 12 टर्म्स का मतलब n इज इक्वल टू है हमारे पास में 12। AP गिवन है फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू है 1, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा d इज इक्वल टू 2। अब हमें जो सम फाइंड करने का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास में a है d है और n है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है 12 टर्म्स का सम। तो S12 हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो S12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम। सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला। देयरफॉर Sn n की जगह रखेंगे 12, S12 इज इक्वल टू 12/2 2a, a की वैल्यू है 1 प्लस 12 माइनस 1 और d है 2। सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने। ये 2 6 जा 12, तो 6 2 1 जा 2 प्लस 11 इंटू 2। मल्टीप्लाई करेंगे पहले 6 इंटू 2 प्लस 22, 2 प्लस 22 करने पर S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 22 प्लस 2 करेंगे तो 24, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और ये 14। तो हमारा सम ऑफ 12 टर्म्स आ गया है 144, ये आंसर। इस तरह से आपको AP में सम फाइंड करने का ये वाला प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का, AP है 8 3 माइनस 2, सम फाइंड करना है आपको अप टू 22 टर्म्स। मतलब S22 हमें फाइंड करना है। n इज इक्वल टू है 22, a इज इक्वल टू है 8 और d इज इक्वल टू 3 माइनस 8 करेंगे तो माइनस 5। ठीक है, सारी n a और d की वैल्यूज फाइंड कर दी। अब हमारा फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह हम पुट करेंगे 22 अपॉन 2a, 2a की वैल्यू है 8, 22 माइनस 1 और d की वैल्यू -5। ठीक है, अब कैंसिल करेंगे 11, तो ये आ जाएगा 11, 2 8 जा 16 प्लस 21 इंटू -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 11 इंटू 16 माइनस 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ठीक है, अब वापस प्लस माइनस माइनस 105 माइनस 16 करेंगे तो 11 इंटू 15 माइनस 6 9 और यहाँ पे 9 माइनस 1 8, 89 आएगा हमारे पास में 16 माइनस करने के बाद में, और साइन किसका आएगा माइनस का। अब हमें 11 को मल्टीप्लाई करना है -89 से, तो -89 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 89 और ये 89, तो हमारे पास में आ गया माइनस में 979, तो ये हमारे पास में आया है सम ऑफ 22 टर्म्स इज -979। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में एपी गिवन है 1/15, 1/12, 1/10 और आपको यहाँ पर 11 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। मतलब n इज इक्वल टू है 11 और हमें फाइंड करना है एस 11। ठीक है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू है 1/15, d इज इक्वल टू 1/12 माइनस करना है 1/15, 12 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 प्लस 30 180 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 12, तो ये 3/180, तो 3 6 जा 18, तो हमारे पास में आ गया 1/60। d इज इक्वल टू कितना है 1/60। अब a आ गया है, n आ गया है और d आ गया है। एस n इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू है 11, 11/2, 2 इंटू a कितना है 1/15 प्लस 11 माइनस 1 और d की वैल्यू 1/60। 11 और 2 कैंसिल नहीं हो रहे हैं, 11/2 ही रहेगा, 2 1 जा 2/15 प्लस 10 माइनस 1 10 इंटू 1/60, 0 से 0 कैंसल, 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, 11/2 और ब्रैकेट में हमको 6 और 15 का एलसीएम लेना है, 15 और 6 का एलसीएम 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो 30 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30, तो 5 1 जा 5, 11/2 इंटू 5 प्लस 4 9, 9/30, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 11/2 इंटू 3/10, तो 33/20, तो हमारे पास में आ गया सम ऑफ 11 टर्म्स इज 33/20, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग। आपको सीरीज दी हुई है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो एपी थी उसमें बीच में यहाँ पे कॉमा था और सम फाइंड करना अप टू 12 टर्म्स अप टू 11 टर्म्स ऐसा लिखा था। अब इस वाले एपी में यहाँ पे 3 फिर प्लस फिर 19 प्लस प्लस लगा के और लास्ट में लिख दिया है 803। इसका मतलब कि आपको इस सीरीज में लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं an, तो यहाँ पर आपको an ऑलरेडी गिवन है 803 और आपको इस पूरी एपी का सम फाइंड करना है। और इस एपी में कितने टर्म्स है, मतलब कि n कितना है वो भी नहीं मालूम है हमें, तो n भी आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका सम। तो हमें एक तो an मालूम है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 11 माइनस 3 करेंगे तो 8। ठीक है, और n हमें नहीं मालूम है और s n भी हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर आपको 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी।
उसने बोला तो सिर्फ सम है, बट सम फाइंड करने के लिए हमारे फॉर्मूले में एक n आता है, तो हमको n की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको पहले n फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद में हम Sn फाइंड करेंगे। तो n फाइंड करने के लिए आपको दिया है an, a और d, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? जो हमारा 5.1 वाला फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम पहले n फाइंड करेंगे। an की जगह लिखेंगे 803 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3, n की वैल्यू नहीं मालूम है और d इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब प्लस 3 इधर जाएगा, 803 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8, तो ये होगा 800 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8। 800 अपॉन 8 इज इक्वल टू n माइनस 1, कैंसल हो जाएगा, 100 आएगा, तो 100 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो 100 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 101। हमारे पास में n की वैल्यू कितनी आई? 101। अब हमें फाइंड करना है Sn इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक शॉर्ट फार्मूला और है, n अपॉन टू a प्लस ए एन। क्यों? क्योंकि हमको an मालूम है, तो हम फॉर्मूला an वाला लगा सकते हैं। तो n बाय 2 a प्लस ए एन, n की वैल्यू है हमारे पास में 101 अपॉन 2, a की वैल्यू है 3 प्लस 803, तो 101 अपॉन 2 इंटू 806, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। अब हमें 403 को मल्टीप्लाई करना है 101 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 403 इंटू 100 प्लस 403 इंटू 1, 40300 और 403, तो यहाँ पर 40703। तो हमारे पास में सम आ गया है इस सीरीज़ का 40703, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन सेकंड है, इसी का सेकंड आपको एपी है दी हुई है 7 प्लस 10 1 अपॉन 2 प्लस 14 और अप टू 84, मतलब लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल टू है 84, ए इज इक्वल टू है 7 और d इज इक्वल टू a2, ये है मिक्स फ्रैक्शन में। पहले इसको सिंपल में चेंज करेंगे, 2 10 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 2 माइनस 7, एलसीएम लेंगे 2, तो 21 माइनस 14, तो यहाँ पर d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 7 अपॉन 2, d की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर भी वही चीज़, हमको n नहीं मालूम है, तो n भी फाइंड करना है और Sn भी फाइंड करना है। तो उससे पहले हम सबसे पहले n फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? 84, a की वैल्यू है 7, n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू है 7 अपॉन 2। 84 ये प्लस का इधर आएगा तो -7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2। 84 में से 7 माइनस करना है हमको, तो हमको मिलेगा 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2। 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में, तो 7 अपॉन 2 जब इधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 अपॉन 2 है तो वो हो जाएगा 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 से ये कैंसल, 11 2 ज़ा 22, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, तो n इज इक्वल टू हमको मिला है 23। n आ गया। अब हम फाइंड करेंगे Sn, n अपॉन 2 a प्लस ए एन। Sn, n की वैल्यू है 23 अपॉन 2, a है हमारे पास में 7 और ए एन है 84, ठीक है। तो 23 अपॉन 2 इंटू 7 प्लस 84 करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 91, ठीक है। अब हमें 23 और 91 को मल्टीप्लाई करना है,
91 इंटू 23, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18, 3 फिर 9 फिर ये 20, ठीक है। 2093 और डिवाइड करना है हमें इसको 2 से। 2093 को 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2093 और इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 1 ज़ा 2, फिर ये 0 है तो यहाँ पे 0, फिर ये 9 लिखेंगे। 2 4 ज़ा 8, ये 1, फिर यहाँ पर 13 का, फिर 2 6 ज़ा 12, हमारे पास बचा 1। फिर अब चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1046 और यहाँ रिमाइंडर बचा 1 और जिसे डिवाइड किया था 2। तो हमारा जो AP है उसमें मिक्स फ्रैक्शन आ रहा था, तो इसलिए हमारा आंसर है 1046 1/2। अगर एग्ज़ाम में आपको मालूम नहीं चले तो आप इसको आगे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे और पॉइंट में लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो 1046.5 भी हो सकता है और 1046 1/2 भी हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर AP में मिक्स फ्रैक्शन है तो अपना आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि n यहाँ फाइंड करना है। एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, हाउ मनी टर्म्स ऑफ AP taken so that their sum is 636। हाउ many टर्म्स का मतलब आपको इस वर्ड से ही पहचानना है कि हाउ many का मतलब कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। आपको AP गिवन है, A फर्स्ट टर्म 9, D इज इक्वल टू 17 माइनस 9 करेंगे हम, तो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है। और सम मालूम है इसका कितना, 636। Sn इज इक्वल टू 636। हमें A मालूम है, D मालूम है और Sn मालूम है। यदि Sn मालूम है तो फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा, Sn वाले लगेगा। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। Sn की वैल्यू है 636, n फाइंड करना है 2a, a की वैल्यू है 9, n माइनस 1 n फाइंड करना है और d है 8, ठीक है। अब आप यहाँ से इस 2 को इधर भेजेंगे, 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 2 9 ज़ा 18 प्लस, अब यहाँ पे n की वैल्यू है नहीं तो माइनस नहीं कर सकते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे 8 इंटू n, 8n माइनस 8 1 ज़ा 8, 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n, 18 माइनस 8 करेंगे तो 10 प्लस 8n, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के बाहर जो n है इसको हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर मल्टीप्लाई करने से पहले आप एक काम और कर सकते हैं कि 10 और 8 दोनों में से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 636 इंटू 2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ से इन दोनों में से 2 को कॉमन ले रही हूँ, 2n, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचा 5 और इधर से 4 और n हमने 5 और 4 और यहाँ साथ में क्या आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल करेंगे, टू से 2 कैंसिल होने के बाद भी अब यहाँ पे जो n बचा है इसको हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 636 इज इक्वल टू 5 इंटू n, 5n प्लस 4n का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर, ठीक है। अब हम जब भी n या x y ऐसा कुछ आता है तो सबसे पहले आप अरेंज करेंगे पावर्स को। सबसे बड़ी पावर 4n है तो 4n स्क्वायर सबसे आगे, फिर प्लस 5n और ये इधर से इधर आएगा तो माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है जो कि हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स में, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है, श्रीधराचार्य फार्मूला, वो है n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पर जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कहलाता है, तो a इज इक्वल टू 4 है, फिर n का कोफिशिएंट b होता है 5 और c इज इक्वल टू माइनस 636,
ए बी और सी की वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, b की वैल्यू 5 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है माइनस 636 और अपॉन में आ जाएगा 2a, a की वैल्यू कितनी है 4। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, -5 प्लस माइनस रूट 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस 4 4 ज़ा 16 इंटू करना है हमें 636। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन 16 को 636 से, 636 इंटू 16 मल्टीप्लाई करने पर हमको मिला है -5 प्लस माइनस रूट 25 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे मिला 10176 और अपॉन में आ जाएगा 8। दोनों को ऐड करेंगे हम, 25 इसमें प्लस कर रहे हैं, 6 + 5 11, 7 8 और 2 10, फिर 2 फिर 0 और 1। तो हमको यहाँ पर दोनों को ऐड करने पे मिला 10201 और अपॉन में आ जाएगा 8। अब यहाँ पर 10201 का रूट फाइंड करना है। रूट फाइंड करेंगे 10201। सबसे पहले रूट फाइंड करने के लिए दो के पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, और ये 1 सिंगल है तो सिंगल ही रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 1 लेंगे। 1 इंटू 1 करने पर हमको मिला 1 और 1 माइनस 1 0, 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2। फिर दूसरा पेयर 0 और 2। अब 2 के साथ में ऐसा कौन सा नंबर लिखे कि वापस 2 आ जाए, तो 2 के साथ में अगर 1 भी लिखेंगे तो 21 बन जाएगा। तो 1 से छोटा नंबर क्या होता है 0, तो 20 का जब 0 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ 0 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या आएगा 0, तो 20 इंटू 0 ये हो गया 0, तो 20 प्लस 0 यहाँ तो 20 और 2 माइनस 0 करेंगे तो 2। नेक्स्ट पेयर है हमारा 0 और 1, तो 20 के साथ में ऐसा कौन सा नंबर लो कि 201 आ जाए, तो 20 के साथ में हम 1 लेंगे और 1 का 201 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 201 और यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1, तो यहाँ पर हमको 10201 का रूट मिल गया कितना 101। तो हम लिख देंगे -5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। माइनस करेंगे, अब यहाँ पर 2 साइन है प्लस और माइनस, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक बार प्लस का साइन लेना है और एक बार माइनस। तो n = -5 प्लस 101 अपॉन 8 और एक बार n = -5 माइनस 101 अपॉन 8। तो 101 में से 5 माइनस करेंगे हम तो हमको मिलेगा 96 अपॉन 8। 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, तो n = यहाँ से हमको मिला है 12। ठीक है, और इधर जब माइनस माइनस के नंबर्स को ऐड करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 106 अपॉन 8। अब एक बात का ध्यान रखना कि n की वैल्यू जब नेगेटिव आ जाए तो वो वाली वैल्यू को आपको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। मतलब कि इस वैल्यू को हम नहीं मानेंगे, यहाँ लिख दो रिजेक्ट। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, n = 12। तो यहाँ पर ये वाला आंसर वैलिड मानेंगे हम और ये वाला आंसर रिजेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, हाउ many terms of AP 63, 60, 57 taken so that their sum is 693। यहाँ पर भी हाउ many terms आ रहा है वर्ड, इसलिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, n। फर्स्ट टर्म है AP का 63, कॉमन डिफरेंस D = 60 माइनस 63 करेंगे तो D = -3 एंड सम SN = 693। ठीक है, तो यहाँ पर SN गिवन है और हमें n फाइंड करना है। तो SN वाला फॉर्मूला SN = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN है 693, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 2 इंटू 63 प्लस n-1 इंटू -3, D = क्या है -3। अब 2 को हम इधर भेजेंगे, 693 इंटू 2 = n, 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12 प्लस -3 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब 693 इंटू 2 = n
126 प्लस माइनस माइनस 3n और यहाँ +3। ठीक है, अब जो ऐड हो रहे हैं 126 और 3, तो इनको ऐड कर देंगे। 693 इंटू 2 इज इक्वल टू n और यहाँ पर 126 प्लस 3 करेंगे तो 129 माइनस 3n। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर हम 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से भी 3 आ सकता है, अगर अपन चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस 693 में से 3 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, क्योंकि यहाँ से 3 बाहर निकालेंगे और यहाँ से भी हमारे 3 बाहर आ रहा है, ताकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ से इन दोनों में से भी मैं 3 को कॉमन ले रही हूँ और ये n, तो ब्रैकेट के अंदर 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9 माइनस ये 3 बाहर चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, n बचा। अब कॉमन लेने से 3 से 3 कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 43 इंटू n माइनस n स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। सबसे पहले माइनस n स्क्वायर प्लस 43n और ये इधर आएगा तो माइनस 462 और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन आ गया है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर n स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस का साइन होता है तो अंदर साइन चेंज करना होता है, तो माइनस 43 और प्लस 462 और इज इक्वल टू 0। माइनस जब 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 हो गया, हमारे पास सिर्फ क्या बचा, n स्क्वायर माइनस 43n और प्लस 462 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। a इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, b इज इक्वल टू माइनस 43 एंड c इज इक्वल टू 462। हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे, n इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूले में, माइनस b, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस 43 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 43 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 462 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1। माइनस इंटू माइनस प्लस 43 प्लस माइनस 43 का स्क्वायर करना है हमें। 43 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1849 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 462 से करना है तो हमको मिलेगा 1848 और अपॉन में 2 1 ज़ा 2। अब 43 प्लस माइनस रूट 49 माइनस 48 1 और अपॉन में आ गया 2 और 43 प्लस माइनस 1 का रूट कितना होता है 1 और अपॉन 2। एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस, n इज इक्वल टू 43 प्लस 1 अपॉन 2 और एक बार n इज इक्वल टू 43 माइनस 1 अपॉन 2। तो n इज इक्वल टू 44 अपॉन 2 अगर करें तो n इज इक्वल टू 22 और इधर n इज इक्वल टू 43 माइनस 1 42 अपॉन 2 करेंगे तो n इज इक्वल टू 21। तो n की दो वैल्यूज़ हैं, n इज इक्वल टू 21 एंड n इज इक्वल टू 22।